दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, किसानों के लिए एक और योजना ला रही है मोदी सरकार, मिलेंगे 5-5 हजार रुपए, जान लीजिए होगा बड़ा फायदा। साथ ही देश में हर नागरिक को मिले कोरोना वैक्सीन, मोदी सरकार ने टीकाकरण के लिए अलग रखे 50,000 करोड़। इस बड़ी खबर को जरूर जानिएगा दोस्तों। साथ ही देखेंगे, राशन की दुकान पर जमा होंगे बिजली के बिल, यहाँ की सरकार की नई पहल, जान लीजिए होगा फायदा। इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी, अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार, जान लीजिए वरना हो जाएगा नुकसान। इसी के साथ सरकार कभी भी कर सकती है तीसरे राहत पैकेज का ऐलान, जानकर रह जाओगे हैरान। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। अब कोरोना वायरस को खत्म करेगा ये खास एसी, इस टेक्नोलॉजी का किया है इस्तेमाल, अब दूर भागेगा कोरोना वायरस। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4.36 लाख कोरोना मामले आए। इससे पहले रिकॉर्ड 4.14 लाख मामले 16 अक्टूबर को दर्ज किए गए थे। इस खतरनाक बीमारी से मौत की संख्या भी बढ़ी है। बीते दिन 6,839 लोगों की मौत हो गई। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। देश में हर नागरिक को मिले कोरोना वैक्सीन, मोदी सरकार ने टीकाकरण के लिए अलग रखे 50,000 करोड़। इस वक्त देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वैक्सीन पर कितना खर्च आएगा और सरकार की इसको लेकर क्या तैयारी है। पूरे मामले से वाकिफ सूत्र ने बताया कि भारत सरकार ने चीन के बाद सबसे घनी आबादी को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। नाम न जाहिर करने की शर्त पर सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशासन का ये अनुमान है कि राष्ट्र की 130 करोड़ की आबादी पर प्रति व्यक्ति 6 से 7 डॉलर यानी 420 रुपए से लेकर 490 रुपए तक का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को खत्म हो रहे वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए इस पैसे का प्रावधान किया गया और इस उद्देश्य के लिए फंड में कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। साथ ही अब देखिए, किसानों के लिए एक और योजना ला रही है मोदी सरकार, मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। मोदी सरकार किसानों को एक और खुशखबरी देने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिल रही 6,000 रुपए की मदद के अलावा भी 5,000 रुपए देने की तैयारी है। ये पैसा खाद के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने के बजाय सीधे किसानों के हाथ में फायदा देना चाहती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को सीधे 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर नकद देने की सिफारिश की है। आपको बता दें, आयोग चाहता है कि किसानों को 2,500 रुपए की 2 किश्तों में भुगतान किया जाए। पहली किश्त खरीफ की फसल शुरू होने से पहले और दूसरी रबी की शुरुआत में दी जाए। केंद्र सरकार ने सिफारिश मान ली तो किसानों के पास ज्यादा नकदी होगी, क्योंकि सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में आएगा। साथ ही अगली खबर में, अब कोरोना वायरस को खत्म करेगा ये खास एसी, वायरस डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी का किया है इस्तेमाल। कोरोना वायरस को हर पहलू से जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने दिन रात रिसर्च की है। ऐसी ही एक रिसर्च में पता चला है कि ऑफिस और घरों में लगे एयर कंडीशनर कोरोना वायरस को फैलने में मदद करते हैं। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि एसी का इस्तेमाल ना करें। हालांकि अब आपको अगर जरूरत महसूस हो तो एसी चलाने से डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल एक कंपनी ने ऐसा एयर कंडीशनर बनाने में सफल होने का दावा किया है जो कोरोना वायरस को 99.9% खत्म कर देगा। कंपनी ने बताया है कि इसके लिए एसी में वायरस डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही अगली खबर में, सरकार कभी भी कर सकती है तीसरे राहत पैकेज का ऐलान, जानिए आपके लिए कितना होगा फायदा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तीसरे राहत पैकेज का ऐलान कभी भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र किया था। एक तरफ लॉकडाउन के बाद अन्य सेक्टर्स में रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रैवल करने और बाहर खाने के मामले में लोग अभी भी संकोच कर रहे हैं। ये भी उम्मीद की जा रही है कि नए पैकेज में रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर भी सरकार का फोकस होगा। साथ ही अगली खबर में, इम्यूनिटी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है तुलसी, कोरोना काल में बढ़ी मांग। दोस्तों आपको बता दें, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक औषधियों की रानी कही जाने वाली तुलसी की मांग वैश्विक महामारी कोरोना काल में बढ़ गई है। आपको बता दें, तुलसी कई बीमारियों का रक्षा कवच है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका का निर्वहन करती है। इसकी पत्तियों में विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक और आयरन के साथ ही सिट्रिक, टार्टरिक एवं मॉलिक एसिड भी प्राप्त होता है। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। आयुर्वेदिक कंपनियां दवाइयां बनाने में इसका इस्तेमाल करती हैं।
साथ ही अगली खबर में रेल यात्री ध्यान दें, घर से सामान ले जाएगी और छोड़ेगी रेलवे, जानिए नई सर्विस के बारे में। अगर आप रेल यात्रा करना चाहते हैं और घर से स्टेशन या स्टेशन से घर अपने सामान को लाने या ले जाने में परेशानी होती है तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे ऐप आधारित बैग्स ऑन व्हील सेवा देने जा रही है। उत्तर रेलवे का दिल्ली मंडल अपना राजस्व कमाई बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। दोस्तों, भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार इस तरह की सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। BOW ऐप को एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया जा सकता है। रेल यात्री इस ऐप के जरिए अपने सामान को घर से रेलवे स्टेशन तक लाने या रेलवे स्टेशन से घर तक पहुंचाने के लिए आवेदन करेंगे। रेल यात्री के बुकिंग विवरण के अनुसार इस काम के लिए चुने गए ठेकेदार सुरक्षित तरीके से सामानों को पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही अगली खबर में आलू 50 रुपए और प्याज के दाम 100 के पार पहुंचे। नवरात्र के बाद और तेजी से बढ़ सकती हैं कीमतें। आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्याज के दाम 100 रुपए किलोग्राम के पार पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली में 1 किलो प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए हो गई है। कोलकाता में भी लगभग यही रेट है। आपको बता दें, कारोबारियों का कहना है कि अगले 15 दिन तक सब्जियों की कीमतों में कमी आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान प्याज के बड़े उत्पादक राज्य हैं। इनमें 4 बड़े राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और बिहार ने इस साल बाढ़ झेली है, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी आदि के कई हिस्सों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। इससे प्याज उगाने वाले किसानों का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में प्याज का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यूपी के एक किसान ने बताया कि जो प्याज ओलावृष्टि की शिकार हुई है उसमें सड़न बहुत जल्दी आ रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन की दुकान पर जमा होंगे बिजली के बिल। उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल। कई बार चाहते हुए भी बिलों का भुगतान आप समय पर नहीं कर पाते हैं। समय पर बिलों का भुगतान न होने पर कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। बिल का भुगतान न होने से संबंधित सर्विस में रुकावट आने और बाद में बिल का भुगतान करने पर जुर्माना और पिछला बिल जुड़ने से आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। हालांकि बिलों का भुगतान करने के कई ऑप्शन आज मुहैया हैं। इन ऑप्शन में उत्तर प्रदेश सरकार एक और सहूलियत जोड़ने जा रही है, खासकर बिजली का बिल जमा करने के लिए। अब आप राशन की दुकान में भी बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। प्रयोग के तौर पर यह योजना मेरठ में शुरू की गई है। साथ ही अगली खबर में बेअसर हुई प्लाज्मा थेरेपी, कोरोना उपचार से हटाने की तैयारी में ICMR। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसे कोविड-19 से पीड़ित गंभीर मरीजों के लिए जीवन रक्षक के रूप में माना जा रहा है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नैदानिक प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स के साथ चर्चा की है। अब संयुक्त निगरानी समिति के साथ आगे चर्चा कर रहे हैं और राष्ट्रीय गाइडलाइन से प्लाज्मा थेरेपी को हटाने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही अगली खबर में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी, अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त की जाए। इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद जरूरी है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो बाजार में ज्यादा खर्च कर सकें और खपत बढ़े। आपको बता दें, बीते कुछ समय में देखें तो हेल्थ केयर और ईंधन से लेकर घर गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है। नए बेस इंडेक्स में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं करने वाली है। साथ ही अगली खबर में आपको छुट्टे पैसे के बदले दुकानदार टॉफी या चॉकलेट लेने को मजबूर करे तो यहाँ करे शिकायत, होगी तुरंत कार्रवाई। देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है। तकरीबन 8-9 महीने के बाद पहली बार बाजारों में रौनक लौटी है। दुकानों पर भीड़ जुटने लगी है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को कई तरह की समस्याओं से भी सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक समस्या है छुट्टे या खुले पैसे का। अक्सर देखने को मिलता है कि जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको छुट्टे के बदले चॉकलेट या टॉफी पकड़ा देता है। लोगों को अब इस समस्या से निजात मिलने जा रहा है। अब देश में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाने के बाद अब छुट्टे पैसे के बदले टॉफी देने की शिकायत कंज्यूमर फोरम में भी कर सकते हैं। साथ ही अगली खबर में चीन में अमेरिकी अधिकारियों को हो रही रहस्यमयी बीमारियां, जानकर रह जाओगे हैरान। दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर चीन और अमेरिका में बढ़े तनाव के बीच अमेरिकी राजनयिकों को लेकर अजीबोगरीब खबर सामने आई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीन में मौजूद अमेरिका के राजनयिकों को रहस्यमय बीमारी अपनी जकड़ में ले रही है। किसी को याददाश्त जाने की शिकायत है तो किसी के नाक से खून बह रहा है। रिपोर्ट में जिक्र है कि चीन के ग्वांगझू में अमेरिकी विदेश विभाग में कार्यरत मार्क लेंजी और उनकी पत्नी बच्चों के साथ एक रात अजीब घटना घटी। लेंजी एक रात सोते हुए सहसा जगे और उन्हें तेज सिरदर्द की शिकायत हुई। उसी रात उनके बच्चों की नाक से खून बह रहा था।
शुरुआत में लेंजी को लगा कि ऐसा प्रदूषण की वजह से हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद अपनी याददाश्त कमजोर लगने लगी। साथ ही अगली खबर में हिमालय में आएगा बड़ा भूकंप, देश की राजधानी दिल्ली भी होगी जद में रिसर्च। दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला में बड़ा भूकंप आने की आशंका है और भविष्य में अगले बड़े भूकंप की तीव्रता 8 या इससे अधिक रह सकती है। बहुत आशंका है कि ये हमारे और आपके ही जीवन काल में ही आए। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। अध्ययनकर्ताओं ने कहा है कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा आने से इस घनी आबादी वाले देश में जानमाल की अभूतपूर्व क्षति हो सकती है। साथ ही अगली खबर में बड़ी खबर, सरकार ने वीजा पर हटाई रोक, पर्यटकों को छोड़ सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए सभी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड धारक और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार पर्यटक वीजा छोड़कर सभी OCI POI कार्ड धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने की अनुमति देती है। वे अधिकृत हवाई अड्डों और सीपोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्ट के जरिए हवाई या जल मार्गों से देश में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही अगली खबर में भारत ताइवान के व्यापारिक समझौते से भड़का चीनी अखबार, कहा हिंदुस्तान उठाने जा रहा बड़ा खतरा। भारत और ताइवान में व्यापार समझौते को लेकर बातचीत के अटकलों के बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को मिर्ची लग गई है। उसने धमकी दी है कि भारत को ताइवान के साथ व्यापार करना भारी पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा, सीमा, आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर कई महीने से उकसावे की कार्रवाई के बाद भारत ने हाल ही में संकेत दिया है कि वो ताइवान कार्ड पर और ज्यादा खतरा उठाने जा रहा है। भारत ताइवान के साथ व्यापारिक वार्ता करने जा रहा है। चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि ताइवान कार्ड से चीन के लक्ष्मण रेखा को चुनौती मिलेगी और भारत को यह ज्ञान होना चाहिए कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।